हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी प्रयागराज में। तो आज के वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आइए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, जिसके लास्ट के अंत में आता है। अब यहाँ देखो, इसमें फर्स्ट क्या आ जाता है, इसमें चार होते हैं, चार रूल। फर्स्ट सेंटेंस क्या आ जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यस या ईएस। किसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगाया जाता है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस नहीं लगाया जाता। इसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शार्ट में लिखा गया है, यहाँ भी शार्ट में सब्जेक्ट लिखा गया, देख लीजिए। अब देखो इसका एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि वह खाना खाता है, वह क्या करता है, खाना खाता है। तो इसको हम बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले बताओ कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट जो यहाँ पे सबसे पहले रहता है वही सब्जेक्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। अब देखो इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब, वह क्या करता है, खाता है। वह क्या करता है, खाता है, मतलब खा रहा है, खाने का काम कर रहा है, ये वर्ब है। तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब जिसके बीच में जितना बचे वो सभी क्या हो जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं, देख लेते हैं कैसे बनता है। अब यहाँ देखो कि वह खाना खाता है, सब्जेक्ट क्या है, वह, ही मीन्स वह होता है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब क्या लगाया गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या यस या यस लगाते हैं। तो ही क्या होगा, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ईट मीन्स खाना होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, ईट, EAT। यस लगाएंगे, ठीक, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यस, ईट्स लगा दिए, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यही बचा है, तो क्या लिखेंगे, द फूड। कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या बन गया, ही ईट्स द फूड, ठीक। अब देखो इसमें डू कहाँ लगता है, यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया ना, तो हाँ सही है। यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में लिखा गया था कि वह खाना खाता है, ही ईट्स द फूड। समझ में आया, अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। नहीं तो इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं, देखो प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम प्लूरल सब्जेक्ट इसको बना देते हैं। अभी तक क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, अब इसको प्लूरल सब्जेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे तुम, ये क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया। क्या बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो तुम क्या होता है, प्लूरल, यू। अब यहाँ पे देखो ईट्स लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया यस या यस नहीं होगा इसमें, ये चीज़ ध्यान देना। अब क्या बन जाएगा, यू ईट द फूड। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या दूसरा वाला पढ़ते हैं यहाँ पे, निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है, अब तक हम क्या पढ़ें, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ें, अब निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इसमें भी वही चीज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट। क्या लगाते हैं, डू नॉट। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा गया, राधा खाना नहीं खाती है। तो राधा यहाँ लिखेंगे, राधा नहीं खाती, मतलब अब क्या लगाएंगे, राधा क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया गया, डज नॉट। क्या लगाएंगे, डज नॉट, ठीक, डज नॉट लगा दिए। अब इसका क्या होगा, ईट, वर्ब क्या है, ईट द फूड, ये हो गया। अब देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया हमारा, ये एग्जाम्पल समझ लिए। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो
प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हो कि वे खाना नहीं खाते, वे खाना नहीं खाते, वे खाना नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे वे का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, दे होता है। और दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे डू नॉट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट, यहाँ पे क्या होगा, डू नॉट ईट द फूड। समझ में आ गया होगा। ये एक इसमें हम सिंगुलर का एग्जाम्पल बता दिए और प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल बता दिए, दोनों बता दिया गया है। तो आइए हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या लिखा गया, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, मतलब इसमें दो सेंटेंस रहता है इंट्रोगेटिव का। तो पहला सेंटेंस जो होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको समझ लेते हैं। देखो लिखा गया है, जब इस वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य सबसे पहले आए, तो क्या है, प्रश्नवाचक सबसे पहले आए। प्रश्नवाचक क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या आप यहाँ पे गए थे, आप घूमने गए थे, मतलब उसमें क्या लग गया, प्रश्नवाचक वाक्य लग गया। इसी तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य आए सबसे पहले, तो हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे रूल लिखते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही लिखते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है। फिर सब्जेक्ट लिखा गया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया प्लस ऑब्जेक्ट लिखा गया है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या है, क्या रमेश खाना खाता है, क्या सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है या इंट्रोगेटिव वाक्य है। प्रश्नवाचक इसे हिंदी में बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। तो डू किसके लिए लगाते हैं, सिंगुलर के लिए। डू किसके लगाते हैं, डू प्लूरल के लिए लगाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डज। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डज, फिर क्या होगा, रमेश, फिर क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट ईट द फूड। ठीक, ये हो गया हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब हम क्वेश्चन इसमें 4 को देख लेते हैं। अब इसका अगला वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं एक बार। तो चलिए इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस आता है तो इस वाक्य में जब प्रश्नवाचक वाक्य मतलब यही होता है इंट्रोगेटिव, बीच में दिया हो, इसमें बीच में दिया हो, तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले और फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है या लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले और हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ देखो क्वेश्चन वर्ड वही होते हैं जो बीच में होते हैं, जैसे वाई, वाट, हाउ, हु, हाउ मेनी, वेयर, व्हेन। हिंदी में क्या होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य ही होते हैं। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं हिंदी वाला भी, कब, कैसे, कहाँ, कितने, कौन, कैसे लिखा गया, कहाँ, ठीक है, ये भी लिखा गया, क्यों आदि। मतलब जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा गया है। क्या लिखा गया, क्वेश्चन वर्ड, ये क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे ये सभी हैं। हेल्पिंग वर्ड बताया गया है, हेल्पिंग वर्ड क्या होता है, ये चीज़ इसमें रूल में देखो, डू या डज, इसका हेल्पिंग वर्ड क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। देखो यहाँ पे रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड में यहाँ पे क्या रखोगे, इन सभी में जो आ जाए बीच में उसी को क्या रखोगे, पहले रखोगे यहाँ पे। फिर क्या रखोगे, डू या डज, मतलब हेल्पिंग वर्ब रखोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है कि श्याम स्कूल क्यों जाता है, और यह श्याम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया, तुम बाजार कहाँ जाते हो, ये तुम क्या है, ये जो तुम दिया गया है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और श्याम क्या है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दोनों इसको देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट में दिया गया है श्याम स्कूल क्यों जाता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। जो क्यों आया है इसका स्पेलिंग क्या होता है, वाई। तो वाई पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड कैसे लगाएंगे उसको देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, तो डज ये हो जाएगा डज, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अब लिखेंगे सब्जेक्ट श्याम, ठीक, क्या लिखेंगे, श्याम, श्याम, ठीक, श्याम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाता, मतलब उसमें वर्ब क्या है, जाता। तो गो ये लिख दिया, ठीक है। गो स्कूल है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, गो टू स्कूल, SCHOOL, ठीक है। अब देखो, अब प्लूरल सब्जेक्ट के एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया, तुम बाजार कहाँ जाते हो। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, इसका मतलब वेयर। तो वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, वेयर, ये हो गया। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ड क्या लगाएंगे, डू या डज। मतलब अब ये क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ये क्या है, तुम जो है ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट था। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बताया गया डू लगता है, क्या लगता है, डू। तो यहाँ पे डू लगाते हैं। अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, यू लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या यहाँ पे जाता है, तो गो, ठीक है, टू मार्केट, ठीक है। ये हमारा आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में पहले क्या पढ़ें, अफर्मेटिव, फिर क्या पढ़ें, निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद क्या पढ़ा गया, डबल इंट्रोगेटिव। इसके बारे में सभी विस्तार से पढ़ लिया गया है। अब हम आइए एग्जाम्पल से एक साथ समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे टेंस को हम पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए इसको हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं पूरा कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा गया पहला, वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है, लिखा गया वह किताब पढ़ती है। तो इसको क्या बनाओगे, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब यहाँ पे पढ़ती है क्या बोला जाएगा, यहाँ सी लिखा जाएगा, क्यों, स्त्रीलिंग है, ठीक है। सी रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ली लगेगा। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे यस लगा सकते हो, रीड्स द बुक। समझ में आया। इसी तरीके से दूसरा वाला देख लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सी। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ डज लगाएंगे, सी डज नॉट रीड। यहाँ पे यस नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे यहाँ पे निगेटिव में, रीड द बुक, रीड द बुक, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड को लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज सी रीड, READ, रीड द बुक। यहाँ पे देखते हैं, इसको देख लेते हैं, वह किताब क्यों नहीं पढ़ती, वह किताब क्यों पढ़ती है। तो ये प्रश्नवाचक क्या आ गया, बीच में आ गया है, तो इसको क्या लिखेंगे, वाई, कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो डज, सब्जेक्ट लिखेंगे, सॉरी यहाँ सब्जेक्ट का स्पेलिंग क्या है, सब्जेक्ट सी, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सी, वाई डज सी, फिर क्या लिखेंगे आप, रीड द बुक, ठीक। हम इसको एग्जाम्पल की तरह से एक प्रकार का समझ लिए हैं। अगर इसको एक तरह सही तरीके से बनाओगे तो अच्छी तरीके मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर एक टेंस ही ले लोगे, मतलब जैसे ही ये टेंस लोगे कि वह किताब पढ़ती है, तो इसी से सारा कंप्लीट कर लोगे, इसी से बना लोगे, एक ही टेंस से पूरा बना लोगे, ठीक है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।